आज हमारे चैनल में उपस्थित हैं श्री प्रकाश मिश्रा जी। प्रकाश मिश्रा जी वर्तमान में सूर्य पूजा परिषद के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इनका स्वागत करते हैं दिव्य रश्मि चैनल में। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ सूर्य पूजा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष होने पे। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। ये आप कोल इंडिया में थे जी, जॉब कर रहे थे, अचानक से सोशल लाइफ में कैसे आए? नहीं, अचानक नहीं हुआ। शुरुआत से हम लोग पटना में रहे, पढ़ाई लिखाई पटना से हुई। उस समय भी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से हम लोग जुड़े हुए थे। सामाजिक कार्यों में उस समय से हम लोग साथ थे। कोल इंडिया में भी कार्मिक विभाग में मैं कार्य करता था, वहाँ भी सामाजिक जुड़ाव रहा। लोगों पर कल्याण करने का मौका कोल इंडिया ने, भारत सरकार ने दिया। इस वजह से समाज से लगातार जुड़ा रहा और अभी भी आप लोगों ने अवसर दिया। सूर्य पूजा हम लोगों के परिवार की पूजा है, परिवार की संस्था है। मेरे बड़े पिताजी, छोटे भाई सभी जुड़े रहे इससे। सक्रिय रूप से मुझे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोगों ने अवसर दिया। कोशिश रहेगी कि समाज का कल्याण हो और हमसे जो बन पड़ेगा वो करने का प्रयास किया जाएगा। अभी देखने को मिल रहा है जो ब्राह्मण समाज के, खासकर जो सकल समाज के बच्चे लोग हैं, उनमें ज्ञान की बहुलता तो है, परंतु एक सही मार्ग नहीं मिल पा रहा है। इस पे आपकी संस्था क्या सोचती है? बच्चे हमारे प्रतिभाशाली हैं, आगे निकल भी रहे हैं। जिन बच्चों को सही दिशा, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, उसको चिन्हित कर हम लोग कोशिश करेंगे कि सही प्लेटफॉर्म दिया जाए, सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए। तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि जो निर्धन बच्चे हैं, कोई एक व्यक्ति उसके ट्यूशन फी का, कोई दूसरा व्यक्ति उसके एडमिशन का, कोई तीसरा आदमी उसके पाठ्य पुस्तक का, कोई चौथा आदमी उसके ड्रेस का भार अगर वहन करे, तो उन बच्चों को भी अन्य बच्चों के साथ जो सुविधा संपन्न है, मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। और पूर्व में भी ये प्रयोग हम लोगों ने किया है और अभी भी जहाँ तक हो सकता है हम लोग इस तरह का प्रयास करते रहे हैं और लोगों को लाभान्वित हुए हैं और इसका परिणाम अच्छा रहा है। बच्चों में जो मैकाले शिक्षा पद्धति का असर है, शिक्षित तो होते हैं परंतु संस्कारित नहीं हो पाते हैं। इसके लिए समाज को कैसे क्या करना पड़ेगा? संस्कार के लिए तो सबसे पहली जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। बाद में स्कूल हो, कॉलेज हो या विभिन्न संस्था है या हम लोगों की जो संस्था है उसका भी दायित्व है। तो सबसे पहले माँ बाप को जागरूक करना होगा। माता पिता ही सबसे पहले शिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं। और उसके पश्चात हमको लगता है कि बच्चों में संस्कार जहां पैदा होना शुरू हुआ, संस्कारित हुए, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। संस्कार के अभाव के वजह से ही देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। क्या ये सही नहीं लगता? एकदम सही कहा आपने। संस्कार से संबंधित आप जो कार्यक्रम करते हैं, इसमें भागीदारी बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा लें, बच्चों को के ऊपर संस्कार थोपा नहीं जाए, संस्कार विकसित किया जाए, अंकुरित किया जाए उनमें, तो ये समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है।
आज के बच्चे ज्यादातर समय बर्बाद करते हैं सरकारी नौकरी के इंतजार में। अगर वो उसके बदले सेल्फ डिपेंडेंट हो तो शायद ज्यादा फायदा करेगा। इसके लिए आपकी संस्था क्या सोचती है? अभी जो वर्तमान सरकार स्वरोजगार की बात कर रही है, या पहले से भी स्वरोजगार एक अच्छा माध्यम रहा है। ये सही बात है कि सरकारी नौकरी जिस अनुपात में आबादी बढ़ रही है, सरकारी नौकरियों का उसमें समावेश नहीं हो सकता है सभी लोगों का। ये सही बात है। प्राइवेट सेक्टर भी काफी ज्यादा आया है, जिसमें हर घर के बच्चे जा रहे हैं। जहां तक संस्कारहीनता की बात है, तो सोशल मीडिया का निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा योगदान है। उससे कैसे बच्चों को बचा के अपने संस्कार को ठीक रखें, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों की तरफ ले जाए, इस संबंध में सामाजिक रूप से जो पहल आपके द्वारा की जा रही है, सरकार के द्वारा की जा रही है, अन्य संस्थाओं के द्वारा की जा रही है। और मेरा एक सुझाव रहेगा कि युवा वर्ग को, जो कर्मठ हैं, उनको जोड़ के रखिए। उनके द्वारा संस्कार को सुदृढ़ करने, संस्कार की बातें करने, रोजगार की बात हो, व्यवहार की बात हो। सोशल मीडिया अपने आप में बहुत खराब चीज नहीं है, दुरुपयोग इसका जो हो रहा है वो सबसे खराब है। तो दुरुपयोग को हम लोग रोकें, इसकी जानकारी दें, शिक्षित करें लोगों को, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। स्वरोजगार का मतलब होता है अपने को रोजगार मिला ही, और उसमें कुछ और लोगों को भी हम रोजगार देते हैं। कई उदाहरण आपके सामने हैं। तो रोज नए नए लड़के इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कई लड़कियां भी बहुत आगे आई हैं, अच्छे नौकरी को छोड़ के 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख की नौकरी छोड़ के अभी आई हैं, और 10, 20, 50, 100 आदमियों को अभी खगौल में ही जहाँ बैठे वहाँ फाउंडेशन स्कूल है, इसके जो संस्थापक हैं, वो उनके 3 स्कूल और एक बीएड कॉलेज चल रहा है, प्रदीप मिश्रा जिनका नाम हुआ। तो 450 के आसपास लोगों को रोजगार दिए हुए हैं। खुद ये पहले काम करते थे सरकारी नौकरी में, फिर अर्ध सरकारी में, फिर प्राइवेट में गए, और आज 450 लोगों को नौकरी दे रहे हैं। तो इन लोगों से प्रेरणा लेनी होगी लोगों को, या और भी जो इस तरह के उद्यमी है। तो निश्चित रूप से हमारा समाज, शकलदीपी समाज खासकर, आगे बढ़ेगा। जी। ये अभी वर्तमान में आपका एक पूजा जो है, सूर्य पूजा, आगामी 19 फरवरी को होने वाला है। इसको किस तरह से आप लोग करने जा रहे हैं? सूर्य पूजा आस्था की बात है। सूर्य हम लोग आराध्य देव हैं। सूर्य पूजा पहले भी हम लोग धनबाद में थे, काफी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ भी पहले बहुत अच्छे से ये पूजा हुआ करती थी, क्योंकि पटना की बहुत पुरानी संस्थाओं में सूर्य पूजा परिषद है। और इस वर्ष मुझे ये भार दिया गया है, आप लोगों के सहयोग से, सभी शाकदीपीय बंधुओं के सहयोग से काफी भव्य पूजा होगा, ऐसी मुझे आशा है। इसका पूजा के साथ साथ आपके समाज के जो व्यवसायी हैं उन्हें आमंत्रित करना चाहेंगे कि वो भी आए, अपना पार्टिसिपेट करें, अपने सामानों का प्रदर्शनी लगाएं। 2 काम हो जाएगा, पूजा के साथ साथ प्रदर्शनी भी हो जाएगी। व्यवसायी हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है। उनको किसी भी पूजा से या किसी भी कार्यक्रम से दूर रखना एक माने घोर अनैतिक बात होगी। समाज का हर वर्ग इसमें हिस्सा ले, यही हम लोग चाहेंगे।
व्यवसाय ही नहीं और भी किसी अन्य कला का उनके पास खजाना है या उनके पास कोई चीज है तो उसको भी वो प्रदर्शित करें, ये हम लोगों का प्रयास होगा। विभिन्न विधाओं से, जीवन के विभिन्न विधा से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके कला का प्रदर्शन किया जाए और हम सभी चीजों को प्रोत्साहित करेंगे और सभी हमारे भाई बंधु हैं, सभी समाज के अंग हैं, ऐसा प्रयास होगा। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने हमारे चैनल को समय दिया।